अब बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की। बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। और मात्रा के बारे में आप पहले भी नाउन में देखे थे कि मात्रा किसके लिए आएगा? जब भी आएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। मतलब कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जब भी प्रयोग होगा वह अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा। तो मात्रा दिखाने का काम करता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। किसका? तो अनकाउंटेबल नाउन का। किसका मात्रा दिखाने का काम करता है? अनकाउंटेबल नाउन का। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग नाउन का मात्रा दिखाने के लिए किया जाता है। बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के तौर पर आप मच का प्रयोग करते हैं, आप लिटिल का प्रयोग करते हैं, ए लिटिल करते हैं, द लिटिल करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में चाहे वो मच हो, चाहे वो लिटिल हो, चाहे वो द लिटिल हो या ए लिटिल हो, जो भी हो, उसका प्रयोग आप किस तरह से करेंगे अलग अलग करके समझना अनिवार्य है। मैं मूल बात अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा। तो मच का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? मच का अर्थ बहुत होता है और बहुत शब्द से यदि आप अनकाउंटेबल नाउन का बोध कराएं, अनकाउंटेबल नाउन को संकेत करें, तो ऐसी परिस्थिति में आप मच का प्रयोग करेंगे। ऐसी परिस्थिति में बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहें कि इस बोतल में बहुत पानी है, तो अब जो यहां पर आप बहुत के लिए लाएंगे, किसको लाएंगे? मच को लाएंगे। गलती से भी आप मैनी का प्रयोग नहीं कीजिएगा। गलती से भी आप मैनी का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बोतल में पानी का चर्चा किए और पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। बच्चों, इसी प्रकार लिटिल के पास चलें। लिटिल नेगेटिव वर्ड है, बिना कहे हुए नहीं का पता चलता है। लिटिल का मतलब है नगण्य या नहीं के बराबर। लिटिल का बच्चों क्या मतलब है? नगण्य या नहीं के बराबर। मतलब यदि आप कहें कि आई हैव लिटिल मिल्क टू ड्रिंक, तो अगला आदमी खुद समझ जाए कि जो बोल रहा है उसके घर में दूध नहीं है, जबकि वहां पे नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। बिना नॉट के प्रयोग का ही आप समझ जाएं कि उसके घर में नहीं है, क्योंकि लिटिल शब्द से ऑलरेडी नेगेटिव का बोध होता है। इससे पता चलता है कि उसके घर में दूध नहीं है। तो यदि आप कहते हैं कि आई हैव लिटिल मिल्क टू ड्रिंक, तो इसका मतलब है कि मेरे पास पीने के लिए दूध नहीं के बराबर है। समझ लीजिए आपकी नहीं है। मगर यदि आप कुछ या थोड़ा का बोध कराएं, यानी कि इतना दूध है जो हम पी लेंगे मगर दूसरे को देने में दिक्कत है, यानी कुछ या थोड़ा, तो फिर आप लिटिल का प्रयोग ना करके ए लिटिल का प्रयोग करेंगे। ऐसी परिस्थिति में बच्चों आप किसका प्रयोग करेंगे? ए लिटिल का। अतः यदि आप कहते हैं आई हैव अ लिटिल मिल्क टू ड्रिंक, तो इसका मतलब अगला आदमी समझे कि उसके पास इतना दूध है कि वो पी सकता है मगर दूसरे को देने में दिक्कत है, यानी कुछ या थोड़ा। और इससे ऊपर की बात यदि करते हैं कुछ या थोड़ा से थोड़ा अधिक, तो ऐसी परिस्थिति में आपको द लिटिल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों, मच यानी बहुत अनकाउंटेबल नाउन। यदि आप कहते हैं आई हैव मच मिल्क टू ड्रिंक, तो इसका मतलब है कि आप अगले के सामने दर्शा रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त दूध है। लिटिल के बारे में मैं बताया कि यह एक नेगेटिव वर्ड है, इसका अर्थ होता है नगण्य या नहीं के बराबर। ए लिटिल मतलब कुछ या थोड़ा, द लिटिल कुछ या थोड़ा से थोड़ा अधिक। मगर यह याद रखेंगे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाएगा। अब इसका अगला भाग हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को।
बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आप क्या देखें कि वह अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आया, और नंबर में क्या है कि ये जब भी आएगा किसके लिए आएगा? काउंटेबल नाउन्स के लिए आएगा। वहां पे आप जो देखे थे, क्या देखे थे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन यानी मात्रा दिखाने का काम करता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर संख्या दिखाता है। इससे संख्या का पता चलता है, क्रम का पता चलता है, किसका? तो काउंटेबल नाउन्स का, क्योंकि संख्या आएगी तो काउंटेबल नाउन्स और मात्रा आएगी तो अनकाउंटेबल नाउन्स। और बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को जब हम लोग और अच्छा से देखें, उनकी बनावट को पर ध्यान दिए, उनकी बनावट को अलग अलग करके देखने का प्रयास किए, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया। पहला डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और दूसरा इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। डिफिनिट का मतलब क्या हुआ? निश्चित, यानी बोलने से जिसका संख्या पूरा स्पष्ट हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जो भी आप बोल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? 1 बोले, 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, तो इससे क्या हुआ कि बोलने वाले को, सुनने वाले को यह पूरी तरह पता चल गया कि संख्या कितनी है। पहला बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, चाहे फर्स्ट बोले, सेकंड बोले, थर्ड बोले, जो भी आप बोले, इसको बोलने से पूरी तरह पता चल पा रहा है कि संख्या या क्रम कितना है। मगर यदि आप अगला भाग को देखें तो इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसका मतलब हुआ कि बोलने से आपको पूरा पता नहीं चल पाए उसका संख्या वास्तव में कितना है। यदि आप मैनी बोले तो क्या बोलने से पता चलेगा कि 4 है कि 5 है? यदि आप फ्यू बोले या ए फ्यू बोले या दो फ्यू बोले तो कभी पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो पता चलने वाला डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, पता नहीं चलने वाला इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। बच्चों, डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बनावट को जब देखा गया तो वहां पर भी दो तरह का बात हम लोग पाए। पहला बात क्या पाए कि संख्या का बोध कराने वाला, यानी 1 2 3 4 5 जो अपना लोग बोले थे वह क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर, यानी संख्या को बोध करा रहा है। और दूसरा भाग को जब हम लोग देखें तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि क्रम का बोध करा रहा है। तो इस वजह से डिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को भी मुख्य रूप से दो नाम दिया गया। पहला नाम संख्या का बोध कराने वाला कार्डिनल नंबर, और दूसरा क्रम का बोध कराने वाला ऑर्डिनल नंबर। जो कार्डिनल और ऑर्डिनल आप लोग पढ़ते थे बचपन से, कार्डिनल संख्या, ऑर्डिनल आपका क्रम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आप कर रहे थे वह कार्डिनल के अंदर आएगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो आप कर रहे थे वह ऑर्डिनल के अंदर आएगा। तो ये था बच्चों हमारी डिफिनिट एडजेक्टिव्स की बात। मगर जब इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हम लोग जाएं तो वहां पे पता चल रहा है कि बोलने से संख्या स्पष्ट नहीं है। मतलब मेनी, फ्यू, ए फ्यू, दो फ्यू, इटीसी। हाँ, अब इसमें भी अभी मैं जो बात किया था मेनी का, फ्यू का, ए फ्यू का, दो फ्यू का, इसको भी समझ लीजिए। ठीक वही बात जो बात आप क्वांटिटी में देखे थे, मच देखे थे ना, वहां मच का अर्थ क्या था? बहुत था। तो मच कब लाए थे? अनकाउंटेबल नाउन जब था लाए थे। तो वही बात यहां पर भी है। अंतर क्या है कि वहां अनकाउंटेबल आ रहा था और यहां काउंटेबल आएगा। जैसे कि बहुत शब्द से यदि काउंटेबल नाउन का बोध हो जाए तो आप मैनी का प्रयोग करेंगे। आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी पेंसिल्स, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स। बात समझ रहे हैं? और फ्यू, ए फ्यू और दो फ्यू, जो बात वहां लिटिल, ए लिटिल और दो लिटिल में था, लगभग वही बात यहां भी है। सिर्फ एक अंतर है, वहां अनकाउंटेबल था, यहां काउंटेबल है। लिटिल में क्या देखे थे? नेगेटिव सेंस लेता था, नहीं, नगण्य या नहीं के बराबर की बात थी। वही बात फ्यू में भी है। जो बात वहां वही बात यहां। अंतर क्या? वहां अनकाउंटेबल, यहां काउंटेबल। अर्थात नहीं के बराबर या नगण्य शब्द से यदि हमारा काउंटेबल नाउन का बोध हो जाए, ऐसी परिस्थिति में बच्चों हम लोग फ्यू का प्रयोग करेंगे। आई हैव,
फ्यू बुक्स, तो सुनने वाला समझ ले कि उसके पास कोई किताब नहीं है। और यदि हम कहते हैं आई हैव अ फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब आया कि थोड़ा सा कुछ किताब है उसके घर में, यानी कुछ या थोड़ा का बात आया तो ए फ्यू, और कुछ या थोड़ा से थोड़ा अधिक का बात आया तो द फ्यू। अब जुटेगा कौन? तो काउंटेबल नाउन्स। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आदि में आप किसको जोड़े? काउंटेबल नाउन्स को। और वहां लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जो आप क्वांटिटी में पढ़े थे, वहां कौन आया था? अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा बच्चों, मच और मेनी से जुड़ा हुआ एक बात और जान लें, हालांकि ये एडवर्ब्स की बात है, मगर यहां पे साथ साथ बताना अच्छा रहेगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कितना, तो कितना, कितनी, कितने, हिंदी में जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं कितना, कितनी, कितने, आपके पास कितना किताब है, आप कितने भाई बहन से हैं, इस बोतल में कितनी दूध है, बोलते हैं ना। तो कितना, कितनी, कितने से यदि अनकाउंटेबल नाउन का बोध हो जाए तो हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे, मगर यदि अनकाउंटेबल का बोध न होकर वही कितना, कितनी, कितने से काउंटेबल नाउन्स का बोध हो गया तो फिर हम लोग हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल का बोध आया था कितना, कितनी से, हाउ मच। काउंटेबल का बोध आया हाउ मेनी। हम लोग यदि दूध को दर्शाएं तो हाउ मच, पानी को दर्शाएं हाउ मच, चावल को दर्शाएं हाउ मच, चीनी को दर्शाएं हाउ मच, मगर काउंटेबल सेक्शन में गए, किताब को दर्शाए, भाई बहन को दर्शाए, यानी संख्या को दर्शाने का प्रयास किए तो फिर क्या आ गया? हाउ मेनी आ गया। तो ये था बच्चों एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात है।